द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी 25 जुलाई को संसद के सेंट्रल हॉल में 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 25 जुलाई और सेंट्रल हॉल में ही क्यों राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है? इसके पीछे की वजह काफी आसान है कि भारत में संसद के 3 हिस्से राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है। इसलिए राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में शपथ ली जाती है। 55 साल पहले नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद से भारत में 25 जुलाई की तारीख को ही राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने की परंपरा बना ली। इससे पहले राष्ट्रपति के शपथ लेने की कोई तारीख तय नहीं थी। आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसी कई परंपराएं दुनिया के अलग अलग देशों में भी है। आइए जानते हैं इन परंपराओं के बारे में। अमेरिका में राष्ट्रपति ही हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी राष्ट्रपति के पास ही सबसे ज्यादा शक्तियां होती है। अमेरिका में वोटर सीधे राष्ट्रपति नहीं चुनते, वोटर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जिसको इलेक्टर कहा जाता है। इलेक्टर ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति 20 जनवरी को बाइबल हाथ में लेकर शपथ लेते हैं। इसे इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। अमेरिका के संविधान बाइबल पर शपथ लेने के लिए कहता है। ये एक परंपरा है जो वर्ष 1789 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने शुरू की थी। अमेरिका में 1933 तक राष्ट्रपति 4 मार्च को शपथ लेते थे, लेकिन संविधान में 20वें संशोधन के बाद यह तारीख 20 जनवरी कर दी गई। जॉन एफ कैनेडी की मौत के बाद 22 नवंबर 1963 को लिंडन बी जॉनसन ने विमान में ही राष्ट्रपति की शपथ ली थी। आपको बता दें, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बाइबलों के साथ राष्ट्रपति की शपथ ली थी। 2009 में 20 जनवरी को शपथ में गलत शब्द बोलने पर ओबामा को फिर 21 जनवरी को शपथ लेनी पड़ी थी। फ्रांस में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी फ्रांस में सरकार की ज्यादातर शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है। साल 2000 तक फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता था, लेकिन अब इसे 5 साल कर दिया गया है। आपको बता दें, फ्रांस में राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं लेते हैं। हालांकि राष्ट्रपति के पद ग्रहण के दौरान कई समारोह आयोजित होते हैं। शपथ ग्रहण कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक घोषणा से होता है। इस घोषणा से राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाता है। फिर ग्रैंड चांसलर नए राष्ट्रपति को ग्रैंड कॉलर ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर सौंपते हैं। ग्रैंड कॉलर फ्रांस का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट है। ग्रैंड कॉलर 16 जंजीरों से बनी एक सोने की चेन होती है। इस परंपरा की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी। आपको बता दें, नए राष्ट्रपति को पद छोड़ रहे राष्ट्रपति न्यूक्लियर हथियारों का कोड देते हैं। नए राष्ट्रपति को सेना 21 तोपों की सलामी देती है। रूस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है, लेकिन सरकार की ज्यादातर शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। राष्ट्रपति को सीधे देश की जनता चुनती है। 2008 से राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया, जो अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति को शपथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चेयरमैन संविधान की कॉपी और प्रेसिडेंट्स चेन ऑफ ऑफिस यानी एक सोने की चेन मंच पर रखता है। राष्ट्रपति अपना दायां हाथ संविधान की कॉपी पर रखता है और राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चेयरमैन राष्ट्रपति को सोने की चेन देता है और नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पूरे होने की घोषणा करता है। रूस के राष्ट्रपति को मिलने वाली इस सोने की चेन के क्रॉस में 9 रूसी राजकीय चिन्ह और 8 गुच्छे होते हैं। आपको बता दें, साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन के 7 मई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से वहां इसी दिन राष्ट्रपति की शपथ होती है। तब से अब तक 5 बार राष्ट्रपति 7 मई को शपथ ले चुके हैं। 4 बार तो पुतिन ने ही
7 मई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, जबकि एक बार साल 2008 में दिमित्र मेदवेदेव ने इसी दिन शपथ ली थी। इंडोनेशिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यहाँ राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी सरकार की लगभग सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति को सीधा जनता चुनती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। किसी को अधिकतम 2 वर्ष राष्ट्रपति चुना जा सकता है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के समय उनके पीछे एक धार्मिक व्यक्ति हाथों में एक धार्मिक पुस्तक लेकर खड़ा होता है। शपथ ग्रहण के दौरान ये धार्मिक व्यक्ति उस धार्मिक पुस्तक को राष्ट्रपति के सिर पर कुछ ऊंचाई पर पकड़े रहता है। इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो मुस्लिम है, तो उन्होंने साल 2021 में राष्ट्रपति पद की शपथ कुरान के तले ली थी। आमतौर पर शपथ ग्रहण के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति एक सांस्कृतिक परेड में हिस्सा लेते हैं। साल 2019 में शपथ लेने के बाद वर्तमान राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया था। भारत में राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। सत्ता की असली बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों होती है। भारत के राष्ट्रपति को भारत की जनता नहीं चुनती है। भारत के राष्ट्रपति को भारत की जनता नहीं चुनती, बल्कि भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। चुने गए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक चलता है। इससे ज्यादा पद पर रहने की सीमा अभी तक तय नहीं की गई है। आपको बता दें, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाई जाती है। अगर किसी कारण चीफ जस्टिस इस दौरान मौजूद ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज इस जिम्मेदारी को निभाता है। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति का संबोधन होता है, फिर वह राष्ट्रपति भवन जाते हैं। वहां नए राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आपको बता दें, राष्ट्रपति को पद शपथ के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।